निफ्टी ने आज 100 पॉइंट्स की जंप दिखाकर एक अच्छी क्लोजिंग दी है, बट अभी भी निफ्टी एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि निफ्टी के ऐसे कौन से लेवल्स हैं जिसके ऊपर निफ्टी को क्लोजिंग देना जरूरी है, और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। सो वीडियो बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको डायरेक्टली कल के लेवल्स पे जंप करना है तो आप इस टाइम स्टैम्प पे जाकर देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि निफ्टी की मूवमेंट कैसी रह सकती है और अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है तो हमें किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। जैसा मैं एक्सपेक्टेड था, निफ्टी ने हमारा नो ट्रेडिंग जोन का जो ऊपर का लेवल था उसके पास जाकर ओपनिंग दी और उसके बाद निफ्टी ने एक ऊपर की तरफ अच्छा मूव दिखाया और फिर निफ्टी ने करीब 9:30 बजे वाली कैंडल थी वहां पर सस्टेन करी और 9:45 की कैंडल में निफ्टी ने ऊपर की तरफ एक जर्नी स्टार्ट करी। तब मैंने अपने व्हाट्सएप ईमेल ब्रॉडकास्ट में अपडेट किया था कि मैं 19800 का वीकली कॉल बाय कर रहा हूँ 48 रुपीज पे, और वो 48 रुपीज से करीब करीब 74 रुपीज तक गया और हमें अच्छा प्रॉफिट दिया। निफ्टी ने जब यहाँ पर जो हमारी पहली 15 मिनट की कैंडल थी उसका जो हाई था उसको ब्रेक किया और उसके बाद निफ्टी ने एक अच्छी जंप दिखाई और फिर जो हमारा डेली का सेकंड टारगेट था 19820, निफ्टी ने वहां के पास जाकर निफ्टी ने फिर से एक रेजिस्टेंस लेना शुरू किया और एक फिर एक रेंज बनाना शुरू कर दिया और निफ्टी ऑलमोस्ट दिन भर उसी रेंज के बीच में गेट ट्रेड करता रहा। अगर निफ्टी इस रेंज का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता और वहां पर सस्टेन करता तो निफ्टी में ऊपर की तरफ एक शार्प रैली आ जाती, हो सकता है उसके बाद निफ्टी ऊपर की तरफ एक नई जर्नी स्टार्ट करता। लेकिन निफ्टी ने एक रेंज बनाई और दिन भर उसी रेंज के बीच में ही ट्रेड करता रहा और फाइनली निफ्टी ने करीब 100 पॉइंट्स की जंप दिखाकर हमारे पहले टारगेट के पास जाकर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। और बैंक निफ्टी ने भी ऑलमोस्ट सेम मूवमेंट दिखाई। बैंक निफ्टी ने भी जब गैप अप ओपनिंग दी और वहां पर बैंक निफ्टी ने फिर एक रेंज बनाना शुरू कर दिया और जो हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल था बैंक निफ्टी ने भी उसको ब्रेकआउट दिया, बट ने बैंक निफ्टी ने रेंज को ब्रेकआउट नहीं दिया था और जो हमारा ऊपर का रेजिस्टेंस था 19960, जो हमारा नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल था, जब बैंक निफ्टी ने उसको ब्रेकआउट दिया करीब 1:15 बजे के आसपास, तब मैंने अपने व्हाट्सएप ईमेल ब्रॉडकास्ट में अपडेट किया था कि मैं 46,000 का वीकली कॉल बाय कर रहा हूँ 188 रुपीज पे, और वो 188 रुपीज से सीधे 209 रुपीज तक गया। बैंक निफ्टी और निफ्टी में एक स्लो मूवमेंट रही, सो जिस वजह से ऑप्शंस के प्रीमियम में ज्यादा तेज मूवमेंट नहीं आई और हमें छोटा सा ही प्रॉफिट हुआ। अगर हम निफ्टी के चार्ट पे वापस आ जाते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में अपडेट करता हूँ। तो अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। निफ्टी ने अभी भी मंडे का जो हाई था 19782 उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। निफ्टी को मंडे के हाई के ऊपर क्लोजिंग देना जरूरी इसलिए है बिकॉज मंडे को जो निफ्टी ने फॉल दिखाया था उस वजह से जो हमारा वीकली बेसिस पे जो शूटिंग स्टार कैंडल बनाई थी वो एक्टिवेट होने के चांसेस अभी भी बने हुए हैं, और अगर कल निफ्टी मंडे के लो को नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है तो निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो सकता है। तो अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से निफ्टी का जो कल का रेजिस्टेंस रह सकता है वो आज का जो हाई था निफ्टी का 19820 के आसपास या 19825 के आसपास, क्योंकि निफ्टी ने आज यहाँ पर एक रेंज बनाई थी दिन भर और उस रेंज को निफ्टी ब्रेकआउट नहीं दे पाया था। वहां से फिर निफ्टी ने एक रेजिस्टेंस लिया और वहां से एक फॉल दिखाया। तो 19825 निफ्टी का ऊपर का रेजिस्टेंस रह सकता है और 19728 निफ्टी का नीचे का सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी इसी रेंज के बीच में कल ट्रेड करे 19825 और 19728 के बीच में। मान लीजिए अगर निफ्टी कल एक फ्लैट ओपनिंग देता है और इसी रेंज के बीच में ओपनिंग देता है और वहां पर फिर एक आधा पौन घंटा रेंज बनाने के बाद निफ्टी अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट या फिर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है तो निफ्टी में उस डायरेक्शन में मूवमेंट आ सकती है। और अगर निफ्टी मान लीजिए ऊपर की तरफ हमारा जो रेजिस्टेंस है 19825 उसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर जाता है कल, तो निफ्टी के लिए ऊपर के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। निफ्टी के ऊपर का पहला टारगेट हो सकता है 19848 के आसपास, सेकंड टारगेट हो सकता है 19886 के आसपास और थर्ड टारगेट हो सकता है 19927 के आसपास। और अगर निफ्टी मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाने के बाद नीचे की तरफ हमारा जो सपोर्ट है 19728 उसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है तो निफ्टी के नीचे के टारगेट्स भी ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का नीचे का पहला टारगेट हो सकता है 19684 के आसपास, सेकंड टारगेट हो सकता है 19649 के आसपास और थर्ड टारगेट हो सकता है 19616 के आसपास, जो कि हमारा आज का नो ट्रेडिंग जोन का लोअर लेवल भी था। और अगर मान लीजिए निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो हमें जंप नहीं करना, हमें वेट करना चाहिए। और गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद अगर निफ्टी यहाँ पर एक कोई भी एक ग्रीन कैंडल या फिर एक हैमर कैंडल बनाकर ऊपर की तरफ सस्टेन करना शुरू करता है तो निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो सकता है उसके बाद निफ्टी वापस हमारी रेंज के बीच में आए यहाँ पर ट्रेड करना शुरू कर दे, तब हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बाइंग करने की। बट हमारे पास कोई कंफर्मेशन होगा तभी हम बाई करेंगे, अदरवाइज हम बाइंग नहीं करेंगे जब तक कोई हमें कंफर्मेशन ना मिले। और अगर मान लीजिए निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देता है और यहाँ पर सस्टेन कर जाता है और उसके बाद निफ्टी के नीचे की तरफ अगर फॉल दिखाता है तो निफ्टी के नीचे के टारगेट्स 19684, 19649 और 19615
निफ्टी हो सकता है नीचे के तीनों टारगेट अचीव करे। और मान लीजिए निफ्टी अगर एक गैप अप ओपनिंग देता है और यहाँ पर सस्टेन कर जाता है आधा पौन घंटा, तो निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो सकता है। उसके बाद निफ्टी हो सकता है ऊपर की तरफ एक जर्नी स्टार्ट करे और हमारे ऊपर का टारगेट्स 19,848, 19,886 और 19,927 ऊपर के तीनों टारगेट्स अचीव करे। कल निफ्टी और बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी भी है, तो कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। हो सकता है निफ्टी में कल एक बहुत अच्छी मूवमेंट आए और हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले। मैं पिछले 2-3 वीडियो से मेंशन भी कर रहा हूँ कि हो सकता है हमें थर्सडे को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले कुछ बाय करने की, या फिर कॉल या पुट। तो मैं जब भी कुछ बाय करता हूँ तो मैं अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट या फिर टेलीग्राम दोनों में अपडेट कर देता हूँ कि मैं क्या बाय कर रहा हूँ, और उसका मैं बाइंग प्राइस और स्टॉप लॉस दोनों चीज शेयर करता हूँ। तो अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से शर्मा कैप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।